अध्याय 18। रिभु ने कहा, मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताऊंगा जो वेदों में भी छिपा हुआ है, जिसे सुनकर तुम स्वयं ब्रह्म बन जाओगे। मैं केवल अस्तित्व चेतना आनंद हूं। अस्तित्व चेतना से सभी कुछ व्याप्त है। जब तुम उसे स्वयं ब्रह्म के रूप में देखोगे तो तुम स्वयं ब्रह्म बन जाओगे। मैं ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म है। सभी विविधताएं ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अस्तित्व ही ब्रह्म है, हमेशा ब्रह्म है। मैं केवल ब्रह्म हूं। गुरु ही ब्रह्म है, गुण ही ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। मैं उच्च ज्ञान हूं, ब्रह्म अनंत है। मैं ब्रह्म हूं, सभी ब्रह्म है। मैं निम्न ज्ञान हूं। परम ब्रह्म को वेदों के माध्यम से जाना जाता है। ब्रह्म को विशेष रूप से ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। आत्मा ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं, आरंभ और अंत ब्रह्म है। मैं वही हूं। वास्तविकता ब्रह्म है, हमेशा ब्रह्म है, कुछ भी नहीं है। यह हमेशा परम है। मैं ब्रह्म हूं। मैं अस्तित्व में नहीं हूं। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ब्रह्म हूं। यह अस्तित्व में नहीं है। यह आत्मा हमेशा महानतम है। ब्रह्म आत्मा को वेदों के माध्यम से समझा जाता है। अन्य सभी कुछ खरगोश के सींगों के समान है। भूतकाल और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म स्थिर रहता है। मैं पूर्ण रूप से चेतना से भरा हुआ हूं। मैं केवल चेतना हूं। निर्जीव शरीर का विनाश नगण्य है। जो भी सबसे हल्का विचार हो, सबसे क्षणिक विचार हो, कोई भी विचार, वह कुछ दूर है। मैं आत्मा का हूं जो सत्य, ज्ञान और अनंतता है। मैं असत्य, जड़ता और दुख के स्वभाव से नहीं हूं। आत्मा सत्य है। वास्तव में शरीर केवल अनंत आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी शब्द सुने जाते हैं वे वास्तविक नहीं है, वे अस्तित्वहीन है। मैं प्रकाश का प्रकाश हूं। गिनती जैसे एक आदि अवास्तविक है। ब्रह्म ही वास्तविकता है। मैं हमेशा वास्तविक हूं। सभी वास्तव में अवास्तविक है, क्योंकि ये हमेशा केवल परम के रूप में व्यक्तियां हैं। सभी अंगों से विहीन होकर भी मैं वास्तव में परम हूं, क्योंकि मैं शाश्वत अस्तित्व हूं। जो कुछ भी देखा जाता है वह मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं केवल चेतना हूं। मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं केवल चेतना हूं। न ही कुछ यह को इंगित किया जा सकता है। यह कहीं नहीं है, कभी भी नहीं है। अच्छे गुरु के उपदेश के कारण मैं वास्तव में निर्गुण ब्रह्म हूं। अनुभवजन्य ज्ञान गुणों के साथ ब्रह्म है। मैं ज्ञान का रूप हूं। मैं निर्गुण हूं। मैं भागहीन हूं। मैं सृष्टि करता हूं। मैं पालन करता हूं। मैं ईश्वर हूं। मैं संपत्ति से भरा हुआ हूं। मैं शुद्ध हूं। मैं किसी चीज से रहित हूं। मैं सार हूं। मैं सार से रहित हूं। मैं चतुर्थ अवस्था हूं। मैं शुभता का अनुभव हूं। मैं इच्छा हूं। मैं क्रियाहीन हूं। मैं निरंतर शुद्धता का रूप हूं। मैं आचार्य संहिता और उनके परिणामों से रहित हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं। सभी यह परम ब्रह्म है। यह आत्मा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आत्मा पूर्ण और अधूरा दोनों के स्वभाव में है। यह हमेशा सभी की आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परम आनंद के सिद्धांत के रूप में है, जो कभी भी किसी सीमा से रहित नहीं होता। मैं के भाव से जुड़े हुए, मैं के भाव से एकीकृत होकर इस भावना के साथ रहे कि मैं ही वास्तव में एकमात्र आत्मा हूं, स्वभाव से शुद्ध। सभी की आत्मा को शांतिपूर्ण समझे। शांतिपूर्णता का सिद्धांत मन का विकार है। यह सोच छोड़ दें कि मैं शरीर हूं और यह विश्वास रखे कि मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, केवल ब्रह्म हूं और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं हूं। मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह नहीं हूं। इसे हमेशा याद रखें। मैं वह हूं, मैं वह हूं, मैं ब्रह्म हूं,
इस प्रकार ध्यान करें। चेतना मैं हूं, चेतना मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं, चेतना मैं हूं, चेतना मैं हूं, इस प्रकार घोषणा करें। यह नहीं है, यह नहीं है, यह कभी भी नहीं है, यह न तुम हो न मैं हूं, इस प्रकार ध्यान करें। सभी ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी को कुछ नहीं माना गया है। सभी शब्दों और अर्थों का निर्माण है। सभी संसारों का अनुभव अस्तित्व में नहीं है। सभी पवित्र जल वास्तव में अवास्तविक है। देवताओं के सभी मंदिर भी अवास्तविक है। सभी केवल चेतना है। सभी कभी अस्तित्व में नहीं है। सभी रूपों को छोड़कर यह विश्वास रखे कि सभी ब्रह्म है। सभी ब्रह्म है, यही सत्य है। विश्व और प्रकृति वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। प्रकृति की स्मृति को छोड़ दे और ब्रह्म की स्मृति में ध्यान दे। फिर इसे भी छोड़कर अपनी स्वभाव में दृढ़ रहे। इस स्थापित स्वभाव को भी छोड़कर केवल आत्मा के रूप में बने रहे। इस त्याग को भी छोड़कर कभी भी किसी भेदभाव के विचार से बचे। अपने आप को चारों ओर से घेर कर स्वयं में निवास करें। जिस चीज को अंगूठा यह बताता है वह एक मृत विचार है। यह केवल शब्दों और भाषाओं का विषय है। सभी एक अनुमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी अवास्तविक है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। सभी तुच्छ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी भ्रांति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम और मैं ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह केवल ब्रह्म है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। सभी मन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी ब्रह्म है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। यदि भ्रांति ब्रह्म से अलग दिखाई देती है तो सभी कुछ भ्रांति है, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। न शरीर है, न पांच तत्व है, न मन है जो केवल एक भ्रांत धारण है। न ही बुद्धि या इंद्रियों का अस्तित्व है, न ही मोक्ष है जो केवल ब्रह्म है। यदि भ्रांति अस्तित्व में है तो न तो कोई क्षणिक विकल्प है, न ही संकल्प है। यदि अहंकार अस्तित्व में है तो जानो कि वह अवास्तविक है। यदि घमंड अस्तित्व में है तो वह अवास्तविक है। कोई स्मृति या विचार नहीं है, कोई संदेह नहीं है और कोई नाश नहीं है। प्राण यदि नथुने हैं तो गंध का अनुभव होता है। यदि आंखें हैं तो रूप होता है। यदि कान है तो श्रवण का भाव होता है। यदि त्वचा है तो स्पर्श का अस्तित्व है। यदि जीभ है तो स्वाद का अनुभव होता है। यदि जीव है तो जीवन है। यदि पैर है तो चलना संभव है। यदि हाथ है तो क्रिया का अस्तित्व है। यदि सृष्टि करता है तो सृष्टि संभव है। यदि कोई चीज बचाने योग्य है तो बचाने वाला विष्णु है। यदि कुछ खाने योग्य है तो उपभोक्ता शिव है। सभी ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी केवल ब्रह्म है। यदि पूजा करने योग्य कुछ है तो पूजा भी उपस्थित है। यदि कोई रूप प्रकट होता है तो प्रकट करने वाला शिव है। सभी भ्रांतिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी केवल चेतना है। यदि कारण वास्तविक है तो प्रभाव भी परिणाम होगा। यदि ये सभी अस्तित्व में नहीं है तो मैं अस्तित्वहीन नहीं हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं, उद्देश्य। यही अनंत दुख है, यही सत्य है, कभी न समाप्त होने वाली आनंद है। जीवन स्वयं अनंत है, संघर्ष की अनंतता की संभावना है। सभी पूर्ण अशुद्ध है, हालांकि परम शुद्ध है। गलत कल्पना अनंत है, मैं पूरी तरह से शुद्ध हूं। भ्रांति हमेशा अनंत है, अच्छाई हमेशा अनंत है, उज्ज्वलता हमेशा अनंत है, अशुद्धि हमेशा अनंत है। मैं भी हमेशा अनंत हूं, यह भी हमेशा अनंत है। ब्रह्म हमेशा अनंत है, संसार हमेशा अनंत है। अब तक जो कुछ भी कहा गया है वह डर का कारण नहीं है। मुझ में कोई भेद नहीं है। वास्तविकता या अवास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तव में
वास्तविकता या अवास्तविकता शब्द है। वे अस्तित्वहीन है। वे अस्तित्वहीन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वास्तव में ब्रह्म हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण और प्रभाव की कोई सत्ता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह न कोई करता है, न कोई उपभोग करने वाला, न कोई क्रिया, न कुछ उपभोग करने योग्य है, न ही उपभोग की संतुष्टि है। सभी ब्रह्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी वास्तविक नहीं है। अतीत, भविष्य और वर्तमान, साथ ही क्रियाएं हमेशा अस्तित्वहीन है। वास्तविकता और अवास्तविकता में भेद, वास्तविक और अवास्तविक में विभाजन, गुणों का भेद और गुणों के विभाजन का अस्तित्व नहीं है। शुद्धता और अशुद्धता का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ भी नहीं है। बात करने के लिए कुछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। शक्ति या कमजोरी का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। न तुम हो, न मैं हूं। न तो कुछ पकड़ा जा सकता है, न कोई पकड़ने वाला है। कभी भी कुछ भी छोड़ा जा सकता है नहीं। आत्मा के लिए न तो कोई पवित्र नदियां है, न कोई पवित्रता, न देवता है, न देवताओं की पूजा है। जीवन या मृत्यु का कोई कारण नहीं है। कभी भी कोई सत्य या सत्य का रूप अस्तित्व में नहीं है। न तो कोई माताएं या पिता है, न कोई शरीर है। न देखने वाले का रूप है, न देखे जाने वाले का रूप है। यहां कुछ भी नहीं है। भ्रांति के प्रभाव या भ्रांति के अस्तित्व का कोई यहां अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान या ज्ञान के भेद का कोई यहां अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें भौतिक संसार को त्यागने की आवश्यकता समझाई है। जो भी इसे एक बार सुनता है वह आत्मा की स्थिति प्राप्त करता है।